झारखंड में मौसम ने करवट ली और अब इंतजार खत्म। मानसून की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है। रांची, जमशेदपुर, गुमला और चाईबासा समेत कई जिलों में मंगलवार से बारिश का सिलसिला शुरू हो चुका है, लेकिन इस बारिश के साथ राहत ही नहीं, खतरा भी है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने क्या कहा, मानसून कितना मेहरबान होगा इस बार और क्यों जारी की गई है वज्रपात की चेतावनी। सुनिए मौसम विभाग की ओर से आई सीधी और सटीक जानकारी उन्हीं की जुबानी। दक्षिण पश्चिम मानसून का झारखंड में आज 17 तारीख को आगमन हो गया है और दक्षिण पश्चिम मानसून झारखंड के अधिकतर हिस्सों में देखने को मिल रहा है। कुछ हिस्से अभी भी थोड़े से अछूते हैं, जिनमें कि गढ़वा, पलामू, चतरा का हिस्सा है जो कि अभी अछूता है और कुछ हिस्सा हजारीबाग, कोडरमा और लातेहार का है जो अभी अछूता है। शेष सारे भाग दक्षिण पश्चिम मानसून के हवाओं के जद में आ गए हैं और झारखंड में उसके चलते रेनफॉल भी देखने को मिल रही है। बात करें तो दक्षिण बांग्लादेश और उससे सटे हुए पश्चिम बंगाल का जो इलाका है, वहां पे एक निम्न दबाव का क्षेत्र, एक लो प्रेशर एरिया फॉर्म हुआ है और उसका जो मूवमेंट है नॉर्थ वेस्ट होने की संभावना है और जिसके चलते झारखंड में आने वाले दिनों में आपको काफी अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जिसमें कि आज 17 तारीख में कुछ जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश, 18-19 तारीख में कुछ जगहों पे अत्यंत भारी बारिश, कुछ जगहों पे भारी से बहुत भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और उसी के तरीके से अगर हम लोग बात करें तो 20 तारीख को भी भारी से बहुत भारी बारिश हम लोग को देखने को मिल सकती है। तो अभी आने वाले दिनों में मानसून के आगमन के साथ साथ में आपको अच्छी बारिश झारखंड में देखने को मिलेगी। साथ साथ में हम लोगों को थोड़ा सा सतर्क भी रहना है। थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग के भी थोड़े से चांसेस हैं इनिशियल पीरियड में और उसको लेके वज्रपात को लेके लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। जब काले घुंघराले बादल गर्जन कर रहे हो उस समय पेड़ के नीचे, पोल के नीचे न रहें। ऊंचाई वाले स्थानों पे जाने से बचे। इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस उस समय इस्तेमाल करने से आप बच सकते हैं। थोड़ा तेज हवा का झोंका भी बीच बीच में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से भी देखने को मिल सकता है, जिससे कि कमजोर जो पेड़ हैं वो गिर सकते हैं। गीली मिट्टी वाले जो घर हैं थोड़ा बहुत उनको नुकसान थोड़ा सा हो सकता है। जो लो लाइन एरियाज हैं, निचले इलाके में जो लोग रह रहे हैं वो खास ध्यान दें, क्योंकि थोड़ा सा जल जमाव होने की समस्या आपको फेस करना पड़ सकता है। शेष में जो लोग हैं थोड़ा सा सावधानी से अपना जो काम है वो करें, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में जो बारिश जो हमने बताई है कि काफी अच्छी बारिश देखने को मिलेगी, तो उससे लोग थोड़ा सा सतर्क रहें। Has arrived Jharkhand, covering most part of Jharkhand except this Garhwa, Palamu, Chatra and some parts of Hazaribagh, Kodarma. This remaining part of Jharkhand will cover next 1 or 2 days and the conditions are favorable for that because of one low pressure system which formed over southwest Bangladesh and adjoining Gangetic West Bengal, and its associated upper air circulation extends up to 7.6 kilometer, and it is likely to move northwestward direction and remains over Gangetic West Bengal in the next 24 hours, and because of that, so Jharkhand also will get heavy to very heavy rainfall along with extremely heavy rainfall during day 2 and day 3. देखिए, मानसून का जो फोरकास्ट इस साल का है वो काफी सुखद है, काफी पॉजिटिव है और झारखंड में मानसून जो है नॉर्मल से एबव नॉर्मल होने की संभावना जताई जा रही है 4 महीनों में। और लेट होने की बात है तो झारखंड में अमूमन हम लोग देखते हैं कि 12 तारीख को मानसून की एंट्री होती है और 15 तारीख में आधा से ज्यादा हिस्सा झारखंड का रांची समेत कवर हो जाता है। बट हाल के सालों में देखा गया है कि मानसून थोड़ा सा जो इस डेट से थोड़ा सा विलंब में ही आती है और 17 तारीख को इस बार मानसून आया है। बट अच्छी बात यह रही कि बीच बीच में बारिश होती रही
जिससे कि जो सॉइल मॉइस्चर है वो काफी ठीक रहा, और पानी की भी जो समस्या होती थी पीने वाले पानी की, वो भी उतनी नहीं रही इस बार। और गर्मी भी थोड़ी कम रही, बीच में थोड़ा सा ह्यूमिडिटी था जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट हो रहा था। बट शेष जो इस बार जो स्थिति है वो काफी अनुकूल देखने को मिल रही है। डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा बहुत 19-20 रह सकता है। गढ़वा, पलामू, चतरा वाले जो इलाके हैं वो अमूमन हम लोग देखते हैं कि झारखंड में थोड़ा सबसे कम बारिश होती है, तो उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ सामान्य के आसपास में ही बारिश होगी, जिससे कि जो गढ़वा, पलामू, चतरा निवासी हैं, जो किसान भाई हैं, वो भी अपना जो खेती है वो अच्छे से कर पाएंगे। तो यही ज्यादा बनता है मानसून में। साइक्लोन बनने के चांसेस थोड़ा सा कम हो जाते हैं, क्योंकि जो परिस्थितियां हैं वो साइक्लोन के लिए बनने के लिए उपयुक्त नहीं हो पाती मानसून में। तो मानसून के लिए जो मई का जो महीना है, अप्रैल मई का महीना है अभी के लिए, और फिर बाद में जो बात करेंगे हम लोग कि दक्षिणी बे ऑफ बंगाल के लिए, जो तमिलनाडु तट ये सब के लिए, तो यहाँ से अक्टूबर से दिसंबर तक वहाँ बनता है। और उत्तरी बंगाल की खाड़ी के लिए जो साइक्लोन बनता है वो अमूमन देखते हैं हम लोग मानसून से पहले तक में, अप्रैल में या मानसून से पहले तक में जो बनना होता है वो बनता है। मानसून आ जाने के बाद में जो स्थितियां हैं, आप देख रहे हैं टेम्परेचर भी कम हो गया है, तो टेम्परेचर एक इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है आपका साइक्लोन बनने के लिए। साथ में भी जो हम लोग देखते हैं कि जो हवाएं हैं उसका भी थोड़ा सा असर देखने को मिलता है। जो ट्रॉपिकल स्टर्ली जेट है और साथ में जो सोमालियन जेट है, वो दोनों एक दूसरे को काटता है, जिसकी वजह से जो मानसून मतलब जो साइक्लोन के लिए जो विंड्स होने चाहिए, उनकी गति बढ़नी चाहिए, वो उतना हो नहीं पाता है। तो अमूमन मानसून के समय में साइक्लोन नहीं बनता है या बहुत कम बनता है। इसका जो इम्पैक्ट है वो अगले 5 दिनों तक आपको इसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और इसके लिए जो पूर्वी भाग है, आज में जो हम लोग बात करेंगे तो पूर्वी भाग है, उसमें भारी से बहुत भारी बारिश आज में भी होने की संभावना है। और कल परसों की बात करें तो कल और परसों में जो जामताड़ा, धनबाद, दुमका, बोकारो, रांची का जो पूरी भाग जो सटा हुआ है, और नीचे सरायकेला, खरसावां, पूर्वी सिंहभूम, इन इलाकों में आपको भारी से बहुत भारी, इनफैक्ट अत्यंत भारी बारिश भी देखने को मिल सकती है। और जैसे जैसे ये सिस्टम का मूवमेंट होगा, हम लोग देखेंगे कि जो बारिश का क्षेत्र है उसका विस्तार देखने को मिलेगा। तो जो वार्निंग हम लोगों ने दी है, अगर आपको जिलेवार भी चाहिए तो मैं आपको बताता हूँ कि एक्सट्रीमली हेवी जो रेनफॉल का कल में जो हम लोगों ने दिया था कि पूर्वी भाग दुमका से लेके नीचे जो पूर्वी भाग हमारा पूर्वी सिंहभूम है वहां तक में कल के लिए। मौसम विभाग का जो बारिश, जो 24 घंटे की बारिश जो हम लोग बात करते हैं, वो 8:30 बजे सुबह से अगले दिन 8:30 बजे सुबह तक होता है। तो उसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखेंगे। जो सिस्टम का मूवमेंट के साथ में जो रेनफॉल है, ये जो नॉर्थ सेंट्रल झारखंड है, मतलब रांची, रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, वहां पे अत्यंत भारी बारिश भी एक आध जगह पहुंच सकती है। उसके सटे हुए इलाकों में कुछ जगह पे भारी से बहुत भारी बारिश और कुछ जगहों पे भारी बारिश होने की संभावना है। तो क्योंकि सिस्टम के साथ में ये मानसून आ रहा है, हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छी बारिश देखने को मिल सकती है, जिससे कि लोग सतर्क रहें। बट किसान भाई के लिए ये अच्छी खबर है कि खेतों में उनका पानी अच्छा जमा हो सकता है, जिससे कि वो जो रोपनी का काम है वो आगे बढ़ा में भी गिरा हुआ है। और अगले 2 दिन में 4 से 5 कुछ जगहों पे उससे ज्यादा भी गिरावट देखने को मिल सकती है। आप देख रहे हैं कि बादलों का पूरा कोहरा छाया हुआ है झारखंड के ऊपर में, तो धूप उतनी दिख नहीं रही है, तो टेम्परेचर तो गिरा ही है। और जो सिस्टम साथ में बारिश जो है उससे और कुछ जगह पर और भी टेम्परेचर गिर सकता है। तो मानसून आने से ही लोगों को राहत मिलती है। मानसून आना मतलब बहुत एक सुखद ही समाचार होता है किसानों के लिए भी, आम लोगों के लिए भी, जिनको गर्मी से दिक्कत हो रही थी, परेशानी हो रही थी, उनको भी राहत मिलती है। तो ये काफी अच्छा है। लगभग परसेंटेज हम लोग परसेंटेज में नहीं बोलते हैं, वो रेनफॉल को बोलते हैं। टेम्परेचर अगर जैसे मैंने बताया अगले 2 दिन में 4 से 6 डिग्री तक का भी गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आपने सुना, मौसम विभाग की तरफ से साफ चेतावनी है। झारखंड में भारी बारिश के साथ साथ वज्रपात की भी घटना बढ़ सकती है। ऐसे में जरूरी है कि हम सभी सतर्क रहें, बारिश का आनंद लें, लेकिन सुरक्षा के साथ। खुले मैदानों में जाने से बचें, पेड़ों के नीचे खड़े ना हो और मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें। रांची क्लब टीवी आपसे अपील करता है, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और मौसम की हर अपडेट के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।